इस्लामी तारीख़ में कुछ वाक़यात ऐसे हैं जो ना सिर्फ मजहबी अहमियत रखते हैं बल्कि इंसानी तहज़ीब, अखलाकियात और मुआशरती अक़दार के लिए रोशन मिसाल भी हैं। हज़रत मोहम्मद और हज़रत खदीजा बिन्त खुयल्द रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह ऐसा ही एक तारीख़ साज़ वाक़या है। ये महज एक आम शादी नहीं थी बल्कि ये एक ऐसे रिश्ते की बुनियाद थी जिसने इस्लाम की दावत को तक़वियत बख्शी, नबी करीम की नबुव्वत के आगाज़ में सबसे बड़ा सहारा फराहम किया और आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाली इज़्दिवाजी ज़िंदगी का नमूना पेश किया। ये निकाह तकरीबन 15 साल कब्ल अज़ नबुव्वत मुनक़िद हुआ था, यानी जब अब की उम्र 25 साल थी और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र 40 साल थी। ये वाक़या कई पहलुओं से मुनफरिद और काबिल गौर है। उम्र का फ़र्क, मुआशरती हैसियत, इखलाकी बुलंदी, बाहमी एहतराम और रूहानी हम आहंगी। इस तफसीली स्क्रिप्ट में हम इस अजीम निकाह के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेंगे। तारीख़ी हक़ाइक़, समाजी तनाज़ुर, नफ्सियाती जिहाद और इसके दूर रस असरात का तज्ज़िया करेंगे। 6ठी सदी ईस्वी के आखिरी दहाइयों में मक्का मुकर्रमा तिजारती, मजहबी और सियासी लिहाज से एक इंतहाई अहम शहर था। खाना कबा की मौजूदगी ने इसे अरब का मजहबी मरकज़ बना रखा था। तिजारती काफ़िले शाम, यमन और दीगर इलाकों से आते जाते थे। कुरैश कबीला मक्का की सियादत रखता था और तिजारत में इसकी इजारादारी थी। इस दौर में अरबी मुआशरा कबायली निज़ाम पर मबनी था। नसब, हसब, दौलत और कबायली ताकत को बहुत अहमियत दी जाती थी। ख़वातीन की हैसियत अमूमन कमज़ोर थी, लेकिन कुछ ख़वातीन, ख़ास तौर पर तिजारती ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने वाली, माशी आज़ादी और समाजी इज़्ज़त हासिल कर चुकी थीं। हज़रत खदीजा बिन्त खुयल्द बिन असद बिन अब्दुलज़ी बिन क़स रज़ी अल्लाह अन्हा कुरैश के मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थीं। उनका सिलसिला नसब हुज़ूर के नसब से 5वीं पुश्त में जाकर मिलता था। उनके वालिद खुयल्द बिन असद कुरैश के रईस थे और उनका ख़ानदान मक्का में इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम था। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा अपनी ज़हानत, तिजारती सलाहियतों और बुलंद अखलाक की वजह से ताहिरा के लक़ब से मशहूर थीं। ज़माना जाहिलियत में भी उन्होंने अपनी पाकदामनी और इफ़्फ़त की वजह से ख़ास मकाम हासिल कर रखा था। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास तिजारती काफ़िले थे जो शाम और दीगर इलाकों में तिजारत करते थे। वो अमीन और काबिल लोगों को अपने काफ़िलों का निगरान बनातीं और मुनाफा में से हिस्सा देतीं। उनकी तिजारत मक्का की सबसे बड़ी तिजारतों में शुमार होती थी। बाज़ रवायात के मुताबिक उनके काफ़िले कुरैश के तमाम काफ़िलों के बराबर थे। ये माशी आज़ादी इस दौर में एक गैर मामूली बात थी। इससे ज़ाहिर होता है कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ना सिर्फ ज़हीन और दानिशमंद थीं बल्कि उन्हें तिजारती मुआमलात में गहरी बसीरत हासिल थी। तारीख़ी रवायात में ये ज़िक्र मिलता है कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की पहले 2 शादियाँ हो चुकी थीं और दोनों शोहरों की वफ़ात के बाद वो बेवा थीं। उनके पहले शौहर अबू हाला बन ज़रारह थे और दूसरे अतीक बिन आबिद मखज़ूम। उनसे उनके बच्चे भी थे। 40 साल की उम्र में माशी तौर पर खुद मुख्तार और समाजी तौर पर मुअज़्ज़ज़ होने के बावजूद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने दोबारा शादी का फ़ैसला किया। लेकिन इस बार उनकी तलाश किसी दौलतमंद या ताकतवर शख्स की नहीं बल्कि एक ऐसे शख्स की थी जिसके अखलाक और किरदार बेमिसाल हो। हज़रत मोहम्मद की पैदाइश 570 ईस्वी में हुई थी। अब का ताल्लुक़ कुरैश के सबसे मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान बनी हाशिम से था। अब के वालिद हज़रत अब्दुल्ला अब की पैदाइश से पहले ही फौत हो चुके थे और 6 साल की उम्र में वालिदा हज़रत आमना का साया भी सर से उठ गया। 8 साल की उम्र में दादा अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात के बाद चचा अबू तालिब ने अब की परवरिश की। यतीमी और गुर्बत के बावजूद अपने अपनी सदाकत, अमानतदारी और बुलंद अखलाक की वजह से मक्का में अल-सादिक, सच्चा और अल-अमीन, अमानतदार के अलकाब हासिल कर लिए थे। लोग अपनी अमानतें अब के पास रखवाते थे। अब की सच्चाई मुस्लिम थी और किसी ने कभी अब को झूठ बोलते नहीं सुना। जाहिलियत के दौर में जब मुआशरा जहालत, बेहयाई और बुत परस्ती में डूबा हुआ था, अब ने कभी उन बुराइयों में हिस्सा नहीं लिया। अब ने कभी शराब नहीं पी, बुतों की पूजा नहीं की और बेहयाई के कामों से हमेशा दूर रहे। अब ने जवानी में तिजारत को पेशा बनाया। अब अपने चचा के साथ तिजारती काफिलों में जाते थे और बाद में दूसरे लोगों के लिए भी तिजारत करने लगे। अब की अमानतदारी इतनी मशहूर थी कि लोग अब के साथ कारोबार करना बाइस फ़ख्र समझते थे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को एक अमानतदार और काबिल शख्स की ज़रूरत थी जो उनके तिजारती काफ़िले के साथ शाम जा सके। जब उन्होंने हज़रत मोहम्मद की सदाकत और अमानतदारी की शोहरत सुनी तो उन्होंने अब को ये पेशकश की। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अब को मामूल से ज़्यादा मुआवज़ा देने की पेशकश की। ये पेशकश महज तिजारती नहीं थी बल्कि एक इम्तिहान भी था। अब ने इस पेशकश को कबूल फरमाया और अपने ग़ुलाम हज़रत मैसरा के साथ शाम के सफ़र पर रवाना हुए। ये सफ़र कई लिहाज से गैर मामूली रहा।
हज़रत मैसरा ने देखा कि रास्ते में 2 फरिश्ते अप को साया फराहम कर रहे थे। जब अप शाम पहुंचे तो एक ईसारी राहिब नस्तूरा ने हज़रत मैसरा से कहा कि ये शख्स नबी है, इसकी निशानियां मौजूद हैं। नहीं तिजारत में गैर मामूली मुनाफा हुआ। अप की दियानतदारी, तिजारती फ़हम और अखलाक से हज़रत मैसरा बहुत मुतासिर हुए। वापसी पर उन्होंने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को तमाम वाक़यात से आगाह किया। हज़रत मैसरा की तफसीली रिपोर्ट सुनकर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के दिल में अप के लिए एहतराम और मोहब्बत पैदा हुई। उन्हें यकीन हो गया कि ये कोई मामूली शख्स नहीं बल्कि अल्लाह का कोई ख़ास बंदा है। वो अप के अखलाक, सदाकत, अमानतदारी और तिजारती सलाहियत से पहले ही मुतासिर थीं। अब जब उन्होंने मुजिज़ाना वाक़यात के बारे में सुना तो उनके दिल में अप से निकाह की ख्वाहिश पैदा हुई। ये फ़ैसला कई लिहाज से गैर मामूली था। उम्र का फ़र्क, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा अप से 15 साल बड़ी थीं। अरब मुआशरे में ये आम नहीं था। माशी फ़र्क, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा मक्का की सबसे अमीर ख़वातीन में से थीं जबकि अप माशी तौर पर कमज़ोर थे। समाजी हैसियत, बहुत से अमीर और ताकतवर लोग हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से शादी के ख्वाहिशमंद थे लेकिन उन्होंने सब को रद्द कर दिया था। लेकिन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने ये सब चीज़ें नज़रअंदाज कीं और सिर्फ़ अखलाक और किरदार को मेयार बनाया। यही इस्लामी तालीमात की रूह है जो बाद में नाजिल हुई। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने फ़ैसले के बाद अपनी सहेली हज़रत नफ़ीसा बिन्त मनिये को भेजा ताकि वो हज़रत मोहम्मद से बात करे। हज़रत नफ़ीसा ने अप से पूछा, ए मोहम्मद, आप शादी क्यों नहीं करते? अप ने फरमाया, मेरे पास इतना माल नहीं कि शादी कर सको। हज़रत नफ़ीसा ने कहा, अगर आपको हसन, दौलत, शराफत और कफ़ो मुयस्सर हो जाए तो क्या आप शादी नहीं करेंगे? अप ने पूछा, वो कौन है? हज़रत नफ़ीसा ने कहा, खदीजा बिन्त खुयल्द। अप ने फरमाया, ये कैसे मुमकिन है? हज़रत नफ़ीसा ने कहा, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। अप का रद्द अमल। अप ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की ये पेशकश कबूल फरमाई। ये कबूलियत कई बातें ज़ाहिर करती है। अप की फ़ितरी इंसानियत और मुआशरती ज़िंदगी में हिस्सा लेने की ख्वाहिश। अप ने उम्र के फ़र्क, माशी फ़र्क को अहमियत नहीं दी बल्कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के अखलाक और किरदार को देखा। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि अप ने अपने चचा से मशवरा किया जो ख़ानदानी और मुआशरती रवायात का एहतराम ज़ाहिर करता है। निकाह की तकरीब। हज़रत अबू तालिब ने निकाह का खुतबा पढ़ा। तारीख़ी रवायात में इस खुतबे के मुख्तलिफ़ अल्फाज मिलते हैं लेकिन आम तौर पर यह बात मशहूर है कि उन्होंने अल्लाह की हम्द व सना की, फिर अप के हसब व नसब का ज़िक्र किया और फरमाया, मेरा भतीजा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ऐसा शख्स है कि अगर इसका मवाजना किसी से भी किया जाए तो वो इससे बेहतर निकलेगा। अगर इसके पास माल व दौलत की कमी है तो ये एक आर्जी चीज़ है और ज़ाइल होने वाली है। इसका हसब व नसब तो तुम जानते हो और अब वो खदीजा बिन्त खुयल्द से निकाह कर रहा है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के चचा भाई, रवायात मुख्तलिफ हैं, ने निकाह की मंजूरी दी। महर की रकम के बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं। कुछ में 20 ऊँट का जिक्र है, कुछ में 500 दिरहम का। लेकिन अहम बात यह है कि ये रकम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने खुद अदा की थी, जो उनकी सखावत और फयाजी को ज़ाहिर करता है। निकाह की तकरीब सादा थी लेकिन बावकार। मक्का के अकाबरीन मौजूद थे। ये निकाह मक्का की एक बड़ी तकरीब थी क्योंकि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की हैसियत बहुत बुलंद थी। घरेलू हम आहंगी। निकाह के बाद अब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर में मुंतकिल हो गए। ये घर मक्का में एक अच्छे इलाके में था। यहीं से अब की इज़्दिवाजी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ जो तकरीबन 25 साल तक जारी रही। ये इज़्दिवाजी ज़िंदगी बाहमी मोहब्बत, एहतराम और रूहानी हम आहंगी की बेहतरीन मिसाल थी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी तमाम दौलत अप के इख्तियार में दे दी लेकिन अप ने कभी इसका गलत इस्तेमाल नहीं किया। बाहमी एहतराम। उनके ताल्लुकात में गहरा एहतराम था। अप हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की राय का एहतराम करते थे और अहम मामलात में उनसे मशवरा करते थे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा भी अप की हर बात को सर आँखों पर लेती थीं। अरब मुआशरे में जहाँ मर्दों की हुक्मरानी थी, ये बाहमी एहतराम एक इनकलाबी बात थी। ये इस्लाम की इस तालीम का अमली नमूना था जो बाद में आई कि बीवी महज खादमा नहीं बल्कि ज़िंदगी की साथी है। औलाद। अल्लाह ताला ने अप और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को 6 औलादें अता फरमाए। बेटे कासिम, जिनकी वजह से अप की कुनियत अबुल कासिम थी, अब्दुल्ला, जिन्हें तैयब और ताहिर भी कहा जाता था। दोनों बेटे बचपन में ही फौत हो गए। बेटियाँ ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, रुक़या रज़ी अल्लाह अन्हा, कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा, फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा। चारों बेटियाँ इस्लाम लाई और नबी करीम की दावत में साथ दिया। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से अप की नस्ल चली। बेटों की वफ़ात का सदमा।
बेटों की वफ़ात अब के लिए बहुत बड़ा सदमा था। अरब मुआशरे में बेटों को बहुत अहमियत दी जाती थी, लेकिन अब ने सब्र का मुजाहरा किया और अल्लाह की मर्जी पर राजी रहे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उन मुश्किल वक्तों में अब का भरपूर साथ दिया। उन्होंने अब को तसल्ली दी और हौसला बख्शा। गार हिरा में इबादत। नबुव्वत से कुछ साल पहले अब को तन्हाई पसंद आने लगी। अब गार हिरा में जाकर कई कई दिन इबादत में मसरूफ़ रहते। ये गार मक्का से 3 मील के फासले पर को नूर पर वाक़े थी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा अब के लिए खुद खाना तैयार करतीं और गार तक पहुँचातीं। वो अब की इस इबादत में रुकावट नहीं बने बल्कि मददगार साबित हुईं। रूहानी तैयारी। ये दौर नबुव्वत की रूहानी तैयारी का दौर था। अब को अल्लाह की तरफ से सच्चे ख्वाब आने लगे जो सुबह की रोशनी की तरह वाज़े होते। अब को मुआशरे की बुराइयों से नफ़रत थी और हक़ की तलाश थी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस तमाम दौर में अब का साथ दिया। उन्हें यकीन था कि उनके शौहर कोई आम इंसान नहीं हैं। इमारत कबा की तामीर। नबुव्वत से 5 साल पहले खाना कबा की तामीर नो का वाक़या पेश आया। जब हजर अस्वद की तनसीब का वक्त आया तो कुरैश के कबाइल में इख्तिलाफ हो गया। हर कबीला ये एजाज़ हासिल करना चाहता था। आखिरकार ये तय हुआ कि जो शख्स सबसे पहले मस्जिद में दाखिल हो वो फैसला करे। सबसे पहले अब दाखिल हुए। सब ने कहा, ये अलमीन हैं, हम उनके फैसले पर राज़ी हैं। वो अपने एक चादर मंगवाई, इसमें हजर अस्वद रखा और तमाम कबाइल के सरदारों से कहा कि चादर के कोने पकड़ कर उठानी। जब हजर अस्वद अपनी जगह पहुंचा तो अब ने अपने दस्त मुबारक से इसे नस्ब फरमाया। ये वाक़या अब की हिकमत, इंसाफ पसंदी और मसला हल करने की सलाहियत को ज़ाहिर करता है। रमज़ान अल मुबारक का महीना था। अब की उम्र 40 साल थी। अब गार हिरा में इबादत में मशगूल थे कि अचानक हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में ज़ाहिर हुए और फरमाया, इकरा पले। अब ने फरमाया, मैं पला हुआ नहीं हूँ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अब को भींचा, फिर छोड़ा और दोबारा कहा, इकरा। अब ने फिर वही जवाब दिया। तीसरी बार हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अकरब नासम रबनोए अलैउज़न खिलेके अलन से ने मिन उएलेक अकर ओए बाओए अलै वर्मा। पलिए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, इंसान को खून के लोखरे से पैदा किया। पलिए और अब का रब बड़ा करीम है। खौफ और घबराहट। ये तजर्बा बहुत हौलनाक था। अब खौफजदा और कांपते हुए घर वापस आए। अब के जिस्म मुबारक पर लर्जा तारी था। अब ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, मुझे कंबल ओढ़ा दो, मुझे कंबल ओढ़ा दो। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फ़ौरन अब को कंबल ओढ़ा और तसल्ली दी। जब अब कुछ पुरसुकून हुए तो अब ने पूरा वाक़या सुनाया और फरमाया, मुझे अपनी जान का खौफ हो गया है। यहाँ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जो जवाब दिया वो इस्लामी तारीख़ का एक सुनहरी बाब है। उन्होंने फरमाया, हरगिज़ नहीं, अल्लाह की किस्म, अल्लाह अब को कभी रुस्वा नहीं करेगा। अब तो सिला रहमी करते हैं, सच बोलते हैं, अमानत अदा करते हैं, बोझ उठाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और हक़ की राह में लोगों की मदद करते हैं। ये अल्फाज कई लिहाज से अहम हैं। फौरी यकीन। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक लम्हे के लिए भी शक नहीं किया। इखलाकी दलील। उन्होंने अब के अखलाक को दलील बनाया कि जो शख्स इतना नेक हो, अल्लाह इसे रुस्वा नहीं करेगा। हौसला अफजारी। उन्होंने अब को तसल्ली दी और खौफ दूर किया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा अब को अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गईं। वर्का बिन नौफल ईसारी थे और तौरात और इंजील के आलम थे। उन्होंने अरबी में इंजील का तर्जमा किया था। जब अब ने उनको वाक़या सुनाया तो वर्का ने कहा, ये तो वही नामूस फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरा था। काश में इस वक्त जवान होता जब अब की कौम अब को निकालेगी। अब ने हैरत से पूछा, क्या वो मुझे निकालेंगे? वर्का ने कहा, हाय, जो भी वो चीज़ लाया जो अपलाए हैं, इससे दुश्मनी की गई। अगर मैं इस दिन तक जिंदा रहा तो मैं अब की पूरी मदद करूँगा। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा सबसे पहली मुसलमान खातून थीं। उन्होंने बिला तरद्दुद इस्लाम कबूल किया। ये ईमान महज रस्मी नहीं था बल्कि दिल की गहराइयों से था। इस्लाम कबूल करना इस वक्त आसान नहीं था। इसका मतलब था अपने आबाओ अजदाद के दीन से अलहदगी, मुआशरती दबारों और तनकीद का सामना, माली नुकसानात का ख़तरा, ख़ानदान और दोस्तों से अलहदगी। लेकिन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने यह सब कबूल किया क्योंकि उन्हें अब की सदाकत पर मुकम्मल यकीन था। माली ताउन। जब इस्लाम की दावत शुरू हुई तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी सारी दौलत इस्लाम की राह में लगा दी। उन्होंने ग़ुलाम ख़रीदे और आज़ाद किए, गरीब मुसलमानों की मदद की, मज़लूमों की हिमायत की, इस्लाम की तबलीग में माली मुआवनत की। उनकी ये कुर्बानियाँ बेमिसाल थीं। एक अमीर और मुअज़्ज़ज़ खातून ने अपनी तमाम दौलत अल्लाह की राह में खर्च कर दी। इखलाकी और जज्बाती सहारा।
नबुव्वत के बाद के साल अब के लिए इंतहाई मुश्किल थे। कुरैश ने अब की सख्त मुखालफत की। अब को जुटलाया गया, मजाक उड़ाया गया, जिस्मानी अजियतें दी गईं, समाजी बायकाट किया गया। उन तमाम मुश्किलात में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा अब के लिए सबसे बड़ा सहारा थीं। वो अब को तसल्ली देतीं, हौसला बख्शतीं और यकीन दिलातीं कि अब हक पर हैं। जब अब बाहर से थके हारे, गमज़दा और परेशान घर आते तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की मोहब्बत और हिमायत से ताज़ा दम हो जाते। शेब इब्बी तालिब का बायकाट। नबुव्वत के 7वें साल कुरैश ने बनी हाशिम और बनी मतलब का मुकम्मल समाजी और माशी बायकाट कर दिया। ये बायकाट 3 साल तक जारी रहा। इस दौरान कोई उनसे तिजारत नहीं करता था, कोई उनके साथ रिश्ता नहीं करता था, कोई उनसे बातचीत नहीं करता था, खाने पीने की अशिया उन तक नहीं पहुंचाई जाती थीं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी बुढ़ापे की उम्र में आराम और इज़्ज़त की ज़िंदगी छोड़कर शेब इब्बी तालिब में कैद जैसी ज़िंदगी गुजारी। भूख, प्यास और तकलीफ़ों को बर्दाश्त किया, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। वफ़ात। शेब इब्बी तालिब के बायकात के दौरान शदीद तकालीफ और मशक्क़तों ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की सेहत पर बहुत बुरा असर डाला। जब बायकात ख़त्म हुआ तो वो बीमार हो गईं। नबुव्वत के 10वीं साल रमज़ान अल मुबारक में 65 साल की उम्र में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का विसाल हो गया। अब को उनकी वफ़ात से बहुत सदमा हुआ। इस साल को आम अल हुज़्न, गम का साल कहा जाता है, क्योंकि इसी साल अब के चचा अबू तालिब की भी वफ़ात हो गई। अब की मोहब्बत। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात के बाद भी अब उनको बहुत याद करते थे। अब उनका तज़किरा खैर करते, उनकी सहेलियों का एहतराम करते, उनके रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करते। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मैंने कभी किसी से इतनी गैरत नहीं की जितनी खदीजा से की, हालांकि मैंने उनको देखा नहीं था। नबी करीम उनका कसरत से जिक्र करते थे। एक बार जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में कुछ कहा तो अब नाराज़ हो गए और फरमाया, अल्लाह ने मुझे उनसे बेहतर बीवी नहीं दी। उन्होंने मुझ पर ईमान लाया जब लोगों ने कुफ्र किया, उन्होंने मेरी तस्दीक की जब लोगों ने झुटलाया, और उन्होंने अपने माल से मेरी मदद की। खुसूसी मकाम। हज़रत जिब्राइल अलैहि अस्सलाम ने अब को हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए अल्लाह की तरफ से सलाम पहुँचाया और जन्नत में मोतियों के महल की खुशखबरी दी, जहाँ ना कोई शोर होगा और ना थकावट। ये उनके बुलंद मकाम की दलील है। ये निकाह कई लिहाज से मुआशरती इनकलाब था। उम्र का फ़र्क। इसने ये साबित किया कि शादी में उम्र का फ़र्क अहम नहीं, बल्कि अखलाक और किरदार अहम है। औरत की पहल। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पहल की, जो इस दौर में गैर मामूली बात थी। माशी फ़र्क। दौलतमंद औरत ने गरीब मर्द से शादी की, जो मुआशरती बराबरी का पैगाम था। ये निकाह मिसाली इज़दिवाजी ताल्लुकात का नमूना है। बाहमी एहतराम। दोनों ने एक दूसरे का एहतराम किया। मोहब्बत और मोदित। उनकी मोहब्बत हकीकी और गहरी थी। ताआवुन। दोनों ने ज़िंदगी के हर मरहले में एक दूसरे का साथ दिया। वफ़ादारी। अपने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी में दूसरी शादी नहीं की। ये निकाह औरत के बुलंद मकाम को ज़ाहिर करता है। माशी आज़ादी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा माशी तौर पर खुद मुख्तार थीं। फ़ैसले का हक़। उन्होंने खुद अपने शौहर का इंतखाब किया। मुशावरत। उनकी राय को अहमियत दी जाती थी। शिराकत दारी। वो महज बीवी नहीं बल्कि ज़िंदगी की शरीक थीं। ईमान की ताकत। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का ईमान इंतहाई मजबूत था। फौरी कबूलियत। उन्होंने बिला तरद्दुद इस्लाम कबूल किया। इस्तिकामत। तमाम मुश्किलात में साबित कदम रहे। कुर्बानी। अपनी दौलत, आराम और इज़्ज़त कुर्बान कर दी। ये वाक़या हमें कई सबक देता है। अखलाक की अहमियत। शादी में हसब नसब दौलत से ज़्यादा अखलाक अहम है। औरत का एहतराम। औरत महज शय नहीं बल्कि इंसान है जिसके एहसासात और ख्वाहिशात हैं। बाहमी ताआवुन। शादीशुदा ज़िंदगी में बाहमी ताआवुन ज़रूरी है। सब्र और इस्तिकामत। मुश्किलात में सब्र और साबित कदमी ज़रूरी है। सच्चा ईमान इंसान को हर मुश्किल का सामना करने की ताकत देता है। हज़रत मोहम्मद और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह आज भी इतना ही मुतल्लिका है जितना 1400 साल पहले था। ख़वातीन की माशी आज़ादी। आजकल ख़वातीन तालीम हासिल कर रही हैं और काम कर रही हैं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की मिसाल बताती है कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं। आज के दौर में लड़कियों को भी शादी में अपनी पसंद का हक़ मिलना चाहिए, जैसा कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को था। उम्र का फ़र्क। जब लड़की लड़के से बड़ी हो तो मुआशरा एतराज़ करता है, लेकिन ये निकाह साबित करता है कि ये कोई मसला नहीं। शिराकत दारी। आज की शादियों में शिराकत दारी ज़रूरी है, जैसी कि इस निकाह में थी। आज के दौर में कुछ चैलेंजेस हैं। मादियत। आज दौलत और हैसियत को बहुत अहमियत दी जाती है। अखलाक को नज़रअंदाज किया जाता है।
सतहियत, शक्ल व सूरत को बहुत अहमियत दी जाती है, किरदार को नज़रअंदाज किया जाता है। सब्र की कमी, आजकल लोगों में सब्र और बर्दाश्त नहीं, छोटी छोटी बातों पर रिश्ते टूट जाते हैं। हल, हज़रत मोहम्मद और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह उन चैलेंजेस का हल फराहम करता है। अखलाक को तरजीह, शादी में अखलाक को सबसे ज़्यादा अहमियत दे। बाहमी एहतराम, एक दूसरे का एहतराम करे। ताउन और मोहब्बत, ज़िंदगी में एक दूसरे का साथ दे। सब्र और इस्तिकामत, मुश्किलात में सब्र से काम ले। खातिमा, हज़रत मोहम्मद और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह सिर्फ़ एक तारीख़ी वाक़या नहीं बल्कि एक मुकम्मल निज़ाम हयात है। ये हमें सिखाता है कि शादी सिर्फ जिस्मानी रिश्ता नहीं बल्कि रूहानी और जज्बाती ताल्लुक है। अखलाक और किरदार ही असल कदर हैं, ना कि दौलत और हसब नसब। औरत मर्द की बराबर की शरीक है, ना कि कमतर। मोहब्बत और एहतराम की बुनियाद पर कायम रिश्ते हमेशा मजबूत रहते हैं। ईमान और यकीन की ताकत से हर मुश्किल आसान हो जाती है। ये निकाह इस्लाम की बुनियाद का संग मील था। अगर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की हिमायत और ताउन ना होता तो शायद इस्लाम की इब्तिदाई तबलीग इतनी आसान ना होती। उन्होंने ना सिर्फ अपनी दौलत बल्कि अपनी मोहब्बत, हिमायत और हौसला अफजाई से भी इस्लाम की खिदमत की। आज हमें उनकी ज़िंदगी से सबक लेने की ज़रूरत है। हमें अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगियों को उनके नमूने पर उस्तवार करना चाहिए। हमें अपनी बेटियों और बहनों को हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा जैसी मिसाली शख्सियत बनाना चाहिए। ईमान में पुख्ता, किरदार में बुलंद और फ़ैसलों में आज़ाद। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा इस्लाम की पहली मोमिना, नबी करीम की पहली बीवी और इस्लाम की पहली हामी थीं। उनका मकाम जन्नत में बुलंद है और उनका जिक्र क़ियामत तक जारी रहेगा। अल्लाह ताला हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को जन्नत अल-फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए और हमें उनके नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। वस्सलाम।